हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम रिवीजन है बेटा ये आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लॉट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब हम रूट 2 को नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझना बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊँ जिसमें उसका राइट एंगल ट्रायंगल है ये, जिसमें इसका बेस भी मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया और इसका परपेंडिकुलर भी मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है। ठीक है, मतलब मेरे पास में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, एक चीज समझना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब सबसे लंबी वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बेस का स्क्वायर मतलब BC के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए प्लस AB का स्क्वायर, है ना, मतलब इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें तो AC स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, BC की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और AB की वैल्यू भी कितनी है 1 का स्क्वायर। तो अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और इसका भी 1 हो जाएगा, पर इधर स्क्वायर है तो हमें इधर स्क्वायर हटा के, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली साइड में क्या चले जाता है, रूट चले जाता है ना, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ जाएगा। तो ये AC कितना आया है हमारा, रूट 2 आया है, मतलब ये जो वैल्यू है AC ये कितनी है, रूट 2 है। अब इसी चीज को हम अगर एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं बेटा, ठीक है, सबसे पहले हमने एक लाइन खींची यहाँ पर 0 से लेकर के मान लो 10 तक ले ली हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पर ये डिस्टेंसेस मार्क करने, मतलब 0 से लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्केल घुमा ली है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको थोड़ा, इतना इतना डिस्टेंस पे हमको इस लाइन के ऊपर इक्वल मेजरमेंट लेने। मतलब क्या करा हमने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक मार्क, ये दूसरा मार्क और ये तीसरा मार्क। ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 4th मार्क। ठीक है, तो अब ये 0 1 2 3 एंड 4, ये जो डिस्टेंसेस है ना बेटा ये बिल्कुल बरोबर लेना। अब हमने यहाँ पर क्या करा, 0 से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक हमारे पास में क्या है, ये मेजरमेंट है। तो जितना ये 1 सेंटीमीटर हो गया मान लो, तो ये जितना है उतने का ही हमको परपेंडिकुलर भी लेना है। मतलब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, मतलब जो यूनिट इधर 1 में ले रहे हैं वही उतनी ही मेजरमेंट हमको इधर लेनी है। तो यहाँ पर भी हमने उसी तरीके से ऐसे मेजरमेंट ले ली, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, है ना, ये इतना इतना डिस्टेंस, मतलब तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का। ठीक है, तो देखो इधर, अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, और ये हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर और ये भी हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, रूट 2 आ गई है। आपको कोई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखने हैं, सिर्फ जस्टिफिकेशन लिखना है, वो भी इतना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रूट 2 की वैल्यू ये होती है बस। अब राउंडर से हम क्या करेंगे बेटा, 0 से इसको हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया, ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है ये रूट 2 की वैल्यू आई है, और बस इसी को हम इस तरीके से डैश लाइन से नंबर लाइन तक एक आर्क बना देंगे, और ये जो वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर, ये वैल्यू क्या आ गई है बेटा, रूट 2 की वैल्यू आई है, और जस्टिफिकेशन हमने ऑलरेडी ऊपर दे दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो बेटा अब नेक्स्ट वाला जो हमारा नंबर है प्लॉट करने के लिए वो है रूट 3, है ना। तो अब यहाँ पर रूट 3 के लिए मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, कोई सा भी नंबर अगर आपको प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उससे एक कम, मतलब इससे एक कम क्या हो जाएगा, रूट 3 से एक कम रूट 2, आपको रूट 2 प्लॉट करना पड़ेगा। मतलब आप कोई सा भी नंबर प्लॉट कर सकते हो, पर उसके पहले आपको n-1, मान लो आपको रूट n प्लॉट करना है तो उसके पहले आपको रूट n-1 प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, रूट 3 को प्लॉट करने के लिए पहले हमने रूट 2 प्लॉट कर दिया। ठीक है, चलो, तो रूट 2 हम अभी सीख के आए हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी से फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि जस्टिफिकेशन क्या है इसका, क्यों हम रूट 2 पहले प्लॉट करेंगे। तो मानो बेटा कि अगर अब मैंने बेस रूट 2 ले लिया और ये जो परपेंडिकुलर है वो अभी भी 1 सेंटीमीटर ही है, तो अब इस ABC ट्रायंगल में, है ना, मैं क्या करती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मुझे क्या दे देगा, AC का स्क्वायर दे देगा। तो AC तो हमें निकालना है, तो अभी AC को एज इट इज रहने दो। AB का स्क्वायर कितना है, मतलब 1 का स्क्वायर, और ये क्या है बेटा, √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √2 को मैं 2 लिख सकती हूँ, √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा, 2 हो जाता है। ठीक है, तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 3 आ गई। अब यहां पर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो हमको क्या क्या चीज लेनी पड़ेगी, हम BC मतलब बेस इसका √2 ले लेते हैं, और परपेंडिकुलर इसका AB मतलब 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मतलब बेस हमें √2 प्लॉट करना है, और जहां तक √2 आएगा उस पर हम 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और बस फिर उतना लेंथ लेकर के इसे 0 से वापस से √3 प्लॉट कर देंगे। अभी हम जब प्रैक्टिकली प्लॉट करेंगे तो ये आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स लेंगे। देखो बेटा, मैं इधर से ये 0 से 1, 1 से 2 इधर से ही मार्क क्यों नहीं कर रही हूँ पॉइंट्स, बिकॉज ये पॉइंट्स काफी छोटे हैं ना, इनका जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, तो हमें कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमारा यूनिट बिल्कुल बरोबर होना चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस हम इधर लेंगे वो ही इधर लेना है बस। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा स्केल पलटा करके और फिर प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, तो ये 0, 1, 2, 3 एंड 4। बस अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें √2 प्लॉट करना है, तो यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास में 1 यूनिट है, जितनी ये मेजरमेंट है उतनी ही ये मेजरमेंट हम लेंगे, और जल्दी से फटाफट से 1 सेंटीमीटर या जितनी भी 1 यूनिट की हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दिया। ये 1 सेंटीमीटर लिख दो, ये 1 सेंटीमीटर लिख दो, इसको हमने कर दिया ज्वाइन। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये क्या आ गई है बेटा, √2 आ गई है। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं ना, इसको मेजर करके यहाँ नंबर लाइन पर ले लेते हैं। आपकी बुक में यहीं से एक ऐसा ऑल्टीट्यूड बनवा करके और फिर ये मेजर करवा करके और √3 प्लॉट करवाया है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इस पर आपको ऑल्टीट्यूड बनाने में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए आप ये वाला भी कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ये √2 की वैल्यू है, देखो ये। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 0 से रख के पहले √2 को प्लॉट कर लिया, ये आया हमारा √2। ठीक, तो ये जैसे ही √2 आया, इसको हमने √2 यहां पर लिख दिया, ये प्लॉट हो गया। अब यहां से लेकर के जो यहां तक का डिस्टेंस है A, ये क्या है बेटा, √2 की वैल्यू है। अब बेस हमारे पास में √2 आ गया, अब हमको परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ताकि ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाए, √3 आ जाए। देखो ये हमने अभी हाल पाइथागोरस थ्योरम से जस्टिफाई किया है। ठीक है, तो हम यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, एक यूनिट की जितना हमने ये लिया था ना उतना ही ये लेकर के परपेंडिकुलर बना देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो बस बेटा अब ये O से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब जैसे ही हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास में आ गई है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, √3 की वैल्यू हो जाएगी। इसे मैं B लिख देती हूँ। ठीक है, तो बस अब यहां से लेकर के यहां तक हमने राउंडर खोला, और बस ये 0 से थोड़ा सा और आगे यहां पर, मतलब ये ऐसा, ये वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, √3 आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉट √5 और नंबर लाइन। बेटा अब √5 को प्लॉट करने के लिए आप ये नहीं करेंगे कि पहले √4 को प्लॉट करेंगे। √4 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता हो तो क्या होती है, 2 होती है ना, बिकॉज इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, रूट के अंदर 2 × 2, 2 2 4, मतलब ये तो पेयरिंग हो गई, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगर इस √5 को प्लॉट करना है तो मुझे √4 + 1 को प्लॉट तो करना पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ पर √4 की जगह में क्या लूंगी, 2 लूंगी। चलो ये कैलकुलेशन से समझते हैं। देखो क्या हो गया, अब यहां पर बेस अगर मेरा 2 सेंटीमीटर हो और वापस से परपेंडिकुलर कितना हो, परपेंडिकुलर आपको हर बार ही 1 सेंटीमीटर लेना है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर AB कितना है, 1 का स्क्वायर, और BC कितना है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर ये AC स्क्वायर चल रहा है साथ में, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 5 आई है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने की तरफ रूट जाएगा, मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। बस, तो अब हमें बेस कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है, और परपेंडिकुलर कितना लेना है बेटा, 1 सेंटीमीटर लेना है। तो इसे हम डायरेक्टली ही प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हमने √2 को 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लेके प्लॉट किया था और ये जस्टिफिकेशन दी थी, वैसे ही हम √5 के लिए 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ले लेंगे डायरेक्टली। इसमें कोई रूट पहले से हमें प्लॉट नहीं करना है। तो जल्दी से लाइन ड्रॉ करते हैं। इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट मार्क करें। ठीक है,
0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये जो बेस है 2 सेंटीमीटर वो हो जाएगा, और अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बस। तो अब इतना इतना तो कितना हो गया बेटा, 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और बस इसे हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये कितनी आ गई है बेटा, √5 आ गई है, A B एंड C। तो बस अब इसे जल्दी से राउंडर से मेजर कर लेंगे और प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन पे। तो ये हो गया नंबर लाइन पे प्लॉट, क्या, √5।